बिहार सरकार ने विद्यालयों में अवकाश तालिका की एक सूची से संबंधित अधिसूचना जारी की। फिर क्या था, बिहार में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच तानातनी देखने को मिल रही है। आखिर इस तानातनी के बीच मामला क्या है, इस पर यदि आप नजर इनायत करेंगे तो आपको लगेगा कि यह भी वोट बैंक की राजनीति है। एक पक्ष जब आपके बीच समझा रहा होगा इस अवकाश तालिका को, तो आपको लगेगा वह सही समझा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष यदि आपको इस अवकाश तालिका के बारे में समझाए तो आपको लगेगा कि यह भी सही कह रहा है। इसका पड़ताल करने के लिए संजीवनी बिहार की टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि बिहार में यह जो अवकाश तालिका है यह बहुत ज्यादा संशोधित नहीं हुआ है। इस अवकाश तालिका के तहत अब भी 60 दिनों का अवकाश जारी किया गया है। इन अवकाश में 30 दिनों का ग्रीष्म अवकाश है, जबकि हिंदू के पर्व के लिए 15 दिन की अवकाश की सूची बनाई गई है। मुसलमान के लिए 6 दिन के अवकाश की सूची बनाई गई है, अर्थात मुसलमान से संबंधित पर्व में 6 दिनों की छुट्टी और हिंदू से संबंधित पर्व में 15 दिनों की छुट्टी, जबकि ईसाई से संबंधित पर्व में 2 दिनों की छुट्टी और सिख के पर्व में 1 दिनों की छुट्टी है। 3 छुट्टियां समाज सुधारक के नाम पर दी गई है। 3 छुट्टियां बिहार दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के अवसर की है। इस प्रकार से 60 दिनों की छुट्टी की घोषणा की गई है, लेकिन इसे इस प्रकार से तूल दिया जा रहा है जैसे मानो बहुत बड़ा उल्टन हो गया है। अब आप गौर फरमाएंगे तो हिंदू पर्व के रूप में बसंत पंचमी का स्थान है और बसंत पंचमी के लिए बिहार सरकार ने 1 दिन की छुट्टी दी है। सूफी संत के रूप में रविदास जयंती मनाई जाती है, तो संत रविदास के नाम पर भी 1 दिन की छुट्टी दी गई है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी 1 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। इसी प्रकार से कबीर जयंती के नाम पर भी 1 दिन की छुट्टी दी गई है। कुल मिलाकर समाज सुधारक के नाम पर 3 दिनों की छुट्टी है, जिसमें संत रविदास, कबीर दास एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम शामिल हैं। समाज सुधारकों की लिस्ट में 2 अक्टूबर को होने वाली छुट्टी अर्थात महात्मा गांधी के जन्म दिवस की छुट्टी को इस वर्ष ड्रॉप कर दिया गया है, अर्थात उस दिन विद्यालय खुले रहेंगे। हिंदू पर्व के नाम पर मैं बता रहा था आपको कि हिंदू पर्व के नाम पर बसंत पंचमी की 1 दिन, महाशिवरात्रि की 1 दिन, होली के लिए 2 दिन और जानकी नवमी के लिए 1 दिन की छुट्टी घोषित की गई है, जबकि दुर्गा पूजा के लिए दुर्गा सप्तमी एवं नवमी तथा दशमी के मिलाकर 3 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। बुद्ध पूर्णिमा 1 दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के लिए 1 दिन, दीपावली के लिए 1 दिन, चित्रगुप्त पूजा के लिए 1 दिन और छठ पूजा के लिए 3 दिन, कुल मिलाकर 15 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। मुसलमान के पर्वों में शब-ए बारात के नाम पर 1 दिन, मुसलमान पर्व के नाम पर 1 दिन, मुहर्रम के नाम पर 1 दिन, ईद उल जोहा के नाम पर 1 दिन, चहल्लुम के नाम पर 1 दिन और हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर 1 दिन की छुट्टी घोषित की गई है, अर्थात मुसलमान के पर्व के लिए स्कूलों में 6 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। सिख समुदाय के लिए गुरु गोविंद सिंह जयंती की छुट्टी दी गई है, जबकि ईसाई धर्म के लिए गुड फ्राइडे और क्रिसमस की छुट्टी घोषित की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 दिनों का ग्रीष्म अवकाश और 30 दिनों की ये छुट्टियां हैं, लेकिन इसे इस प्रकार से तूल दिया जा रहा है जैसे गिरिराज सिंह ने आज कहा कि अब मोहम्मद लालू प्रसाद यादव कहा जाए, अब मोहम्मद नीतीश कुमार कहा जाए। यह इस प्रकार का भाव व्यक्त कर गिरिराज सिंह ने इस प्रकार की सनसनी फैलाई है जैसे लगता है
कि मुसलमानों के हित में बहुत बड़ी बात हो गई है। मुसलमान पर्व के लिए 6 दिनों की छुट्टी घोषित किया जाना अन्यायपूर्ण है। अर्थात हिंदू पर्व के लिए 15 दिन और मुसलमान पर्व के लिए 6 दिनों की छुट्टी, सिख के लिए 1 दिन और ईसाई के लिए 2 दिनों की छुट्टी बिहार सरकार ने घोषित की है। इसमें कहीं से भी नहीं लगता है किसी धर्म के प्रति अधिक और किसी धर्म के प्रति कम जोर दिया गया हो, लेकिन इसे तूल दिया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 9 वर्ष की छुट्टी खत्म कर दी गई। मुझे आप बताएंगे कि 9 वर्ष की छुट्टी के लिए 1 जनवरी मानते हैं आप, या फिर चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। इस फेर में ना तो आपको 9 वर्ष के लिए 1 जनवरी की छुट्टी मिली है और ना ही हिंदी महीने के लिए चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा की तिथि ही, क्योंकि बिहार में इन दोनों के पीछे का भी तर्क है और बिहार सरकार ने इसलिए 9 वर्ष की छुट्टी को रद्द कर दिया है। मकर संक्रांति की छुट्टी रद्द की गई है। यह संक्रांति, मकर संक्रांति का जो पर्व है, इसकी छुट्टी पूर्व में मिलती रही थी, जिसे कम किया गया है। रामनवमी की छुट्टी की जगह जानकी नवमी की छुट्टी इस बार दी गई है। रामनवमी की छुट्टी को ड्रॉप किया गया है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता था और मजदूर दिवस की छुट्टियां पहले विद्यालयों में रहती थी, लेकिन इस वर्ष मजदूर दिवस की छुट्टी को ड्रॉप कर दिया गया है। बट सावित्री की छुट्टी न कभी रही थी और न अभी भी है। रक्षाबंधन की छुट्टी 2023 में ही खत्म कर दी गई थी। गुरु नानक जयंती की छुट्टी 2023 में थी, लेकिन इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में इसको रखकर बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी दी गई है। गुरु नानक जयंती की छुट्टी को ड्रॉप किया गया है। तीज, अनंत चतुर्दशी एवं जितिया पर्व की छुट्टी को इस वर्ष ड्रॉप कर दिया गया है। कुल मिलाकर आप कहेंगे तो छुट्टी पर कोई समस्या है नहीं। 60 दिनों की साल में छुट्टी विद्यालयों में कम तो नहीं होती है। इसके अलावे शिक्षकों के लिए अलग से अवकाश है, वे CL, EL तो लेते ही रहते हैं। 365 दिन में 52 रविवार होते हैं और 60 दिन की ये छुट्टी दी गई है। कुल मिलाकर 110 दिनों तक विद्यालय बंद रहेंगे। इसके बावजूद भी यदि आप छुट्टी की अपेक्षा रखते हैं तो यह सरासर अन्यायपूर्ण है छात्रों के लिए। ऐसे में ग्रीष्मावकाश या फिर अन्य छुट्टियों को लेकर जारी अधिसूचना के बाद यदि बीजेपी या फिर महागठबंधन के लोग राजनीतिक रूप से भौकाल खड़ा करते हैं तो यह सरासर अन्यायपूर्ण है, जिसे आपको देखने को मिलेगा। और आप देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से बिहार में महागठबंधन और बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर इस प्रकार का खेल कर रही है। ध्यान भटकाव, भौकाल, ये सब एक इस प्रकार का खेल है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में भी राजनीतिकरण करने को लेकर लोग चर्चा में बने रहने के लिए, लोकप्रियता हासिल करने के लिए विवादित बयान दे रहे हैं। जबकि आप सोच सकते हैं कि 365 दिन का एक वर्ष होता है और 365 दिनों में 52 रविवार के लिए छुट्टी, 60 अवकाश तालिका, कुल मिलाकर 110 से 112 दिन की छुट्टियां और उसके बाद शेष बचे दिन में पढ़ाई लिखाई का कार्य छात्र हित में है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।